नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवी न्यूज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत 3.0 के बारे में, जिसमें कि क्या आम आदमी की दिवाली रोशन होगा। जानने के लिए देखते हैं पूरा डिटेल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 12 नवंबर गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत का राहत पैकेज का 3.0 वर्जन लेकर आई है। 3.0 इसलिए क्योंकि इसके दो पार्ट पहले ही आ चुके हैं। मकसद है देश के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना और डीरेल हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। ताजा राहत पैकेज में वित्त मंत्री ने 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की है। इनमें आम लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान कुछ इस तरह से हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये योजना संगठित क्षेत्र के लिए है। ईपीएफओ में रजिस्टर्ड जिन कंपनियों में 1,000 या कम कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के भत्ते का 24% ईपीएफओ के रूप में की दिया जाएगा। मतलब 12% कर्मचारी का हिस्सा होगा और 12% कंपनी का हिस्सा होगा। और जिन कंपनियों में 1,000 से अधिक कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के भत्ते का 12% ईपीएफओ के रूप में सरकार देगी। लेकिन इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाने की कुछ शर्तें हैं। केवल वो कंपनियां इस योजना का लाभ ले पाएंगी जो ऐसे नए कर्मचारियों को लेती है जिनके पास पहले ईपीएफओ नंबर नहीं था या उन्हें हायर करती है, जिनकी नौकरी 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में चली गई। केवल उन कर्मचारियों को ही फायदा मिलेगा जिनकी सैलरी 15,000 रुपए महीना था या उससे कम होगी और जिनकी ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर 2020 के बाद हुई होगी। ऐसे सभी ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनियां इसका लाभ ले पाएगी जो 1 अक्टूबर 2020 के बाद कम से कम 2 कर्मचारी को हायर करती है अगर कंपनी में कर्मचारी की संख्या 50 या कम है। 5 या अधिक कर्मचारियों को लेती है अगर कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है। इसके लिए कर्मचारियों के आधार के साथ ईपीएफओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वित्त मंत्री के अनुसार 95% से अधिक कंपनियां ऐसी है जहां पे 1,000 या उससे कम कर्मचारी है। इस स्कीम का फायदा 65% कर्मचारियों को मिलेगा। रियल एस्टेट, सीतारमण की घोषणाओं के 12 पॉइंट्स में से 2 रियल एस्टेट से जुड़े थे। इनमें बताया गया है कि पहले घोषित स्वामी स्कीम से कई अधूरे प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। लगभग 87,000 अधूरे फ्लैट्स पूरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 2020-2021 के बजट के अलावा 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 12 लाख नए मकान बनेंगे और 18 लाख नए घरों को निर्माण पूरा हो सकेगा। यही नहीं, इससे करीब 78 लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे। एक अहम घोषणा ये थे कि सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के अंतर में इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाकर 10% से लेकर 20% कर दिया गया है। ये छूट 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक लागू होगा। 2 करोड़ रुपए तक के घरों के लिए होगी। होम डेवलपर और खरीदार दोनों को फायदा ले सकेंगे। केवल नई प्रॉपर्टी के लिए छूट मिलेगी, मतलब सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी के लिए नहीं होगी। इससे घरों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। किसानों के लिए क्या है? वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों के लिए पीएम किसान निधि से लेकर नाबार्ड के फंडिंग करके पैसों की कमी नहीं रखी गई है। खाद की खपत 17.8% बढ़ी है, क्योंकि इस बार मानसून अच्छा रहा है जिससे खेती में भी ज्यादा हुई है। ऐसे में 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है ताकि खाद की कमी ना आए और किसानों को खाद पर सब्सिडी दी जा सके। असंगठित क्षेत्र के लिए क्या है? बताया गया है कि गांव में और गरीबों के रोजगार के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 116 जिलों में 47,543 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए गए जा चुके हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना के साथ साथ मनरेगा को जोड़ा गया है। अब तक कुल मिलाकर 73,504 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च किए जा चुके हैं। 251 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार दिया जा चुका है। अब चालू वित्त वर्ष में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। इसके अलावा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी की स्कीम
की घोषणा आत्मनिर्भर भारत 1.0 के दौरान की गई थी। इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। पहले से इसे बढ़ाकर नवंबर तक किया गया था। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एक कोलेटरल फ्री गारंटी फ्री लोन स्कीम है। इसमें भारत सरकार की गारंटी पर लोन दिया जाता है। इसमें लोन लेने वाले को उसके आउटस्टैंडिंग लोन का 20% अतिरिक्त क्रेडिट मिलता है। पहले ये योजना लघु व मध्यम उद्योगों के लिए यानी कि एमएसएमई के लिए था। बाद में बिजनेस इंटरप्राइजेस और इंडिविजुअल प्रोफेशनल के लिए कर दी गई थी। प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव स्कीम ये पहले 3 सेक्टर्स के लिए थी, अब इसमें 10 और सेक्टर शामिल किए गए हैं। ये है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, इसमें 1,46,000 करोड़ रुपए से इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये 5 साल के लिए होंगे। मोबाइल दवाइयां, दवाइयों के रॉ मटेरियल, मेडिकल डिवाइस भारत में ही बने, इसके लिए ये प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें 10 नए सेक्टर जोड़े गए हैं जो आपके स्क्रीन पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निर्माण क्षेत्र की कंपनियां के पास कैपिटल और बैंक गारंटी की कमी पड़ती है, क्योंकि बैंक 10% से ज्यादा परफॉर्मिंग सिक्योरिटी के तौर पर रख लेती है। अब इसे कम करके 3% कर दिया गया है। टेंडर के लिए कोई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी कि ईएम की जरूरत नहीं होगी। ये टेंडर का काम शुरू करने से पहले एक तरह से सिक्योरिटी अमाउंट होता है। इस पर 31 दिसंबर 2021 तक छूट होगी। पब्लिक सेक्टर कंपनियों को भी इसका लाभ मिलेगा। कोविड सुरक्षा मिशन, इस मद में 900 करोड़ रुपए रखे गए हैं, लेकिन ये पैसे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को जाएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट को नहीं। कोविड वैक्सीन की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, हालांकि जब वैक्सीन आएगा तो उसके निर्माण में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। और क्या कहा निर्मला सीतारमण ने, राहत पैकेज की घोषणा से पहले वित्त मंत्री ने दावा किया कि देश की आर्थिक हालात सुधर रही है, देश का मूड ठीक है। और मूडीज की रेटिंग में भी, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी बताया है कि पहले से भारत की जीडीपी 9.6 रहने के अनुमान था। इसके अलावा साफ संकेत है कि 2022 तक भारत 8.1% की दर से नहीं बल्कि 8.6 की दर से विकास करेगा। शेयर मार्केट से लेकर विदेशी मुद्रा भंडारण, जीएसटी कलेक्शन तब सब देश की अच्छी स्थिति बयां कर रहे हैं। कैसा परफॉर्म कर रहा है शेयर मार्केट? बजट हो या कोई राहत पैकेज या फिर सरकार द्वारा की गई कोई आर्थिक घोषणा, उसकी सबसे पहली प्रतिक्रिया शेयर मार्केट मानी जाती है। तो निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 12:58 पर शुरू की गई। एक दिन पहले लगभग 226 पॉइंट नीचे था। बाद में उसके बाद लगभग 3:30 बजे सेंसेक्स एक दिन पहले लगभग 236 पॉइंट नीचे बंद हुआ। यानी निर्मला के ऐलान के बाद शेयर मार्केट में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। मतलब शेयर बाजार इन राहत पैकेजों को लेकर उदासीन ही रहा। दोस्तों, ये खबर ये तक थी। आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास जो भी न्यूज आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।